एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं और रितेश गुप्ता। दर्शकों, माननीय एलजी साहब ने जिस तरह से आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी सेक्रेटरीट के साथ एम्प्लॉयज, कर्मचारी या ऑफिसर्स जो शिफ्ट होते थे, मूव होते थे, उनको जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स दिए जाते थे, अब आदेश जारी कर दिया गया है कि उनको क्वार्टर्स जो है 21 दिन के भीतर खाली करने होंगे, चाहे वो जम्मू में चाहे वो श्रीनगर में। जी हाँ, दोनों सेक्रेटरीट जम्मू व श्रीनगर में दोनों सेक्रेटरीट जो है फंक्शनल होंगे, क्योंकि आपको दर्शकों ये भी जानकारी देते हैं कि अब सेक्रेटरीट की वर्किंग जो है ई ऑफिस हो गई है। ई ऑफिस बनने से जो है यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो है लाभ मिलेगा। जो डाटा हमें चाहिए होता था वो इजीली अप्रोचेबल हो जाएगा, और जो करोड़ों रुपए सेक्रेटरीट मूव में खर्च किए जाते थे उन पर अंकुश लगेगा। जी हाँ, महाराजा गुलाब सिंह के समय से जो प्रथा चलती आ रही थी सेक्रेटरीट मूव में, जिसमें करोड़ों रुपए हर वर्ष पानी की तरह व्यर्थ बहाए जाते थे 2 बार। जी हाँ, गर्मियों में और सर्दियों में, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू। जी हाँ, करोड़ों रुपए जो है वो बचेंगे और यही पैसा जो है डेवलपमेंट में काम आएंगे। आइए इस पर जाने का प्रयास करते हैं कि हमारी आम जनता क्या कहना चाहती है। सर, आपका नाम? रमेश कुमार गुप्ता। रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माननीय एलजी साहब ने जिस तरह से इस ओर संकेत दे दिए कि अब बरसों से चलती आ रही सेक्रेटरीट मूव की प्रथा पर अंकुश लग जाएगा, किस नजरिए से देखते हैं? ये एक बड़ा ही हेल्दी स्टेप है। इससे लाखों रुपए की सेविंग होगी और काम में जो है वो स्पीड आएगी, क्योंकि श्रीनगर का काम श्रीनगर में होगा, जम्मू का काम जम्मू में होगा। ये डिजिटलाइजेशन हुई है, डिजिटलाइजेशन फाइलें सब डिजिटलाइजेशन हो गई हैं। उससे ये फ़ायदा है कि जम्मू का रिकॉर्ड जम्मू में रहेगा, श्रीनगर का रिकॉर्ड श्रीनगर में रहेगा। इससे करोड़ों रुपए का जो है सेविंग होगी। वो करोड़ों रुपए जो हैं वो डेवलपमेंट के काम में लगेंगे, और जो यहाँ पर क्वार्टर्स वगैरह खाली होंगे उससे गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो है पूरी हो जाएगी। तो साथ में जो भी यहाँ से ट्रैफिक जो श्रीनगर का ट्रैफिक यहाँ जाता था, उससे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, क्रिएट होती थी, उससे वो भी ख़त्म हो जाएगी, जिससे पोल्यूशन का भी कंट्रोल होगा और ट्रैफिक का भी कंट्रोल होगा। सर, एक पहलू ये भी है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं लाभ होता था जब सेक्रेटरीट मूव होता था, उनका बिजनेस जो है वो पीक पर होता था उस समय। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हानि और लाभ ये दोनों चलते रहते हैं। ये अगर एक टूरिज्म अगर बढ़ जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। टूरिज्म होगा तो यहाँ जम्मू में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, श्रीनगर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ डेवलपमेंट और टूरिज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट की जो आमदन है, इकोनॉमी है, वो है ही टूरिज्म पर। बाकी यहाँ रिसोर्सेज नहीं, बाकी रिसोर्सेज हैं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ये पैसा जितना सेव होता है ये इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करें। यहाँ नहीं न लगा, यहाँ सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है स्टेट इलेक्ट्रिक में, और जिससे वो कमाई कर सकते हैं, बाकी स्टेटों को सप्लाई कर सकती है। देखो, ये जो मतलब दरबार मूव है, जो बहुत पुरानी व्यवस्था, पहले श्रीनगर में मतलब चली जाती, गर्मियों में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू। लेकिन ये गवर्नर साहब का बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे करोड़ों रुपए जो बचेगा, करोड़ों रुपए खर्च होता था वो गवर्नमेंट को बचेगा, और किसी जगह यूटिलाइज होगा जिसमें मतलब काम जो है वो किसी काम भी आ सकता है। लेकिन मैं जो करता हूँ, मैं बिजनेस मैं करता हूँ, उस हिसाब से देखना जाए तो बिजनेसमैन को हमको थोड़ा लॉस भी है, क्योंकि जो इसमें मुलाजिम हैं वो इधर आते थे, हमारे बिजनेस बढ़ता था, उससे हमारे लॉस है। लेकिन बट जो गवर्नर साहब ने यह फैसला लिया बहुत अच्छा है, इससे बहुत फ़ायदा होगा, करोड़ों रुपये बचेंगे, वो यूटिलाइज दूसरी जगह हो सकता है, उसमें काफ़ी मतलब बेनिफिट होगा। जैसे कि ये प्रथा जो है महाराजा गुलाब सिंह के समय से चलती आ रही है, और इसके बाद कई पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पर आई, किसी ने भी ये फैसला नहीं लिया, तो क्या लगता है ये फैसला किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखो, ये फैसला बहुत अच्छा है, ये इस फैसले से हम बहुत खुश हैं। लेकिन बट हम वही चीज़ आ जाती है कि हम बिजनेसमैन हैं, हमें थोड़ा सा लॉस भी है, लेकिन उस लॉस के बाद हमें जो मतलब और बेनिफिट है, बेनिफिट बहुत है, क्योंकि करोड़ों रुपया इसमें जो होता खर्चा आता था, वो करोड़ों रुपया जो बचेगा वो दूसरी जगह यूटिलाइज होगा, उससे हमें बेनिफिट होगा। हर एक मतलब ड्यूटी को, मतलब जम्मू कश्मीर ड्यूटी को फ़ायदा होगा इससे। सर, आपका नाम? हितेश गुप्ता। हितेश जी, बरसों सालों से जो प्रथा चलती आ रही है सेक्रेटरीट मूव की, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग गया है, किस नज़रिए से देखते हैं? ये कई जगह सही भी है और कई जगह ख़राब भी है, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस टोटली ख़त्म हो जाएगा। रघुनाथ बाज़ार देख लो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पुरानी मंडी ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस में बहुत इफेक्ट हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए
और गुम्मट बाज़ार है जो मुस्लिम्स एरिया है, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मुस्लिम्स आते थे, कुछ खरीदते थे, 2 पैसे हमें भी बचते थे, वो सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। तो जैसे 200 करोड़ रुपया का आर्थिक बोझ हर साल जो है 2 बार सेक्रेटरीट मूव होने पर पड़ता था, वो भी तो कहीं बच रहा है। हाँ, वो बच रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट डेवलपमेंट में लगा दे, वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन बिजनेसमैन कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेसमैन ख़त्म हो जाएगा। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही अपील करूंगा कि बिजनेसमैन के लिए भी कुछ सोचे। बात ऐसे है कि जो दफ़ा इतनी देर की चल रही है, महाराजा हरि सिंह के टाइम की चल रही है, उसको पहले तो इनको ख़त्म करना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये है कि अगर इन्होंने ख़त्म किया है तो जो इनको 2000 करोड़ या 300 करोड़ बचेगा, उस पैसे को कहाँ ये यूटिलाइज़ करेंगे, क्या करेंगे? गरीबों को देंगे या युवा पीढ़ी को देंगे या किसको देंगे? तीसरा ये है कि जो ये फ्लैट इनके खाली हुए हैं, उन फ्लैटों का इन्होंने क्या करना है, ऑक्शन करनी है, बेचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें नॉलेज नहीं है। दूसरा, जो इन्होंने ऑनलाइन सारा प्रोसीजर कर दिया है, उस ऑनलाइन में एक अनपढ़ आदमी मेरे जैसे ही जो 8वीं पास है, उसको क्या पता कि ऑनलाइन क्या होता है तो क्या नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि अगर सेक्रेटरीट जम्मू में आता था तो कम से कम 5-6 हज़ार फैमिली जो जम्मू में आती थी, उससे जम्मू का बिजनेस बढ़ता था। ऑटो वालों की रोटी रोजी चलती थी, दुकानदारों की रोजी रोटी चलती थी, कपड़े वालों की, दवाइयों वालों की, सब की रोजी रोटी चलती थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब हमें बताया जाए कि ये जम्मू के लोग जाएंगे कहाँ? देखो, ये हम तो सबसे पहले वेलकम करते हैं एलजी साहब के इस ऑर्डर का, कि ये बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया। इससे ये होगा कि जम्मू की भी लोगों की भी जो मुश्किलात हैं उनका हल निकलेगा, श्रीनगर के लोगों का भी हल निकलेगा। जो ये लाखों करोड़ रुपया जो है वो पब्लिक का वो बच जाएगा। तो हम तो इसका वेलकम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एलजी साहब को एक चीज़ का ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये पैसा बचेगा, उसकी जो इस्तेमाल है सही ढंग से हो, उसकी जो पैसा है वो डेवलपमेंट में लगे, उसका वो पैसा जो पब्लिक का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाकी जो जहाँ तक मुश्किलातों का सवाल है, मुश्किलातों का हल तो निकलेगा। सिर्फ ये है कि जो अमाउंट है, जो ह्यूज अमाउंट जो बचेगी, उसका जो सही तरह से इस्तेमाल हो। श्रीनगर के एम्प्लॉय जम्मू में आते थे, चाहे आप फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लो, रघुनाथ बाज़ार ले लो, हरी मार्केट ले लो, इनका जो ये जो बिज़नेस क्लास है, इनका बिज़नेस चलता था ठीक ढंग से। और इन्हीं की वजह से जब ये लोग दरबार मूव होता था, जम्मू में आते थे, तो जम्मू में डेवलपमेंट काफ़ी हद तक होती थी। रोड्स ठीक हो जाती थी, रोड्स ठीक होती थी, वाइट वॉश होता था, लाइटनिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह रोड पे जो लाइट्स हैं वो चल पड़ती थी। अब ये है कि अब एलजी साहब को देखना पड़ेगा कि जो उनकी जो उनका स्टाफ है या जो कंसर्निंग स्टाफ जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, कि वो ये स्टेप उनके उठाने के बाद भी वो क्या वो उसी तरह से काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये अब उनको देखना, क्योंकि ताकि जो पब्लिक का पैसा है जो बचेगा वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरीट मूव की प्रथा आज से नहीं बल्कि राजा महाराजा के समय से चलती आ रही है, लेकिन उस समय दौर और था, उस समय समय और था और उस समय की ज़रूरत थी, क्योंकि लोग जो हैं वो सफ़र नहीं कर सकते थे। उनको अगर सफ़र करना भी पड़ता था तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी या फिर घोड़े गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। और राजे महाराजाओं के समय की बात करें तो उस समय ये फैसला लिया गया कि राजा जो हैं वो 6 महीने जम्मू में और 6 महीने कश्मीर में बैठेंगे, ताकि प्रजा का हाल जान सकें, प्रजाओं की समस्या का निपटारा कर सकें। लेकिन यही प्रथा जो है हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट में भी देखने को मिली। हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट ने भी यही स्टेप जो है, यही कदम जो है, इन्हीं को फॉलो किया। और आज 21वीं सेंचुरी में भी ऐसी ही प्रथा चलती आ रही है, यानी कि 150 साल से हम यही प्रथा जो है फॉलो करते आ रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह व्यर्थ बहाए जाते थे। पहले की ज़रूरत और थी, लेकिन आज की ज़रूरत में बदलाव आ चुका है। पहले जो है हमारे पास साधन नहीं होते थे, लेकिन आज हमारे पास हर चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास हवाई सेवाएं हैं, हम हर चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। और जिस तरह से माननीय एलजी साहब ने इस ओर इशारा कर दिया और उन्होंने करके दिखाया कि अब काम जो है वो ई ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सेक्रेटरीट मूव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। दोनों सेक्रेटरीट जम्मू और
कश्मीर के सेक्टर जो है वो फंक्शनल रहेंगे, जिससे अब करोड़ों रुपए जो है वो बचाए जा सकते हैं जो 6 महीने में हम खर्च करते हैं सेक्रेट मूव करने पर। अब देखना यह है कि इन पैसों का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, कितनी डेवलपमेंट जो है जम्मू और कश्मीर में होती है। और खासकर अगर हम बिजनेस क्लास की बात करें तो सरकार को बिजनेस क्लास के बारे में भी सोचना होगा। जो पैसा यहाँ से बच रहा है उस क्लास के लिए जो है कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए, ताकि जो इकॉनमी या फिर जो बिजनेस में उन्हें लाभ मिलता था इन दिनों सेक्रेट मूव होने से, वो उन्हें कहीं ना कहीं मिल सके। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नूरा और मुझे यार रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।